आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे कि साइन, कॉस और टेन का दो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो कि आपका 15 डिग्री और 75 डिग्री का जो वैल्यू है इसको निकालना सीखने वाले हैं। तो जैसे कि आपका पहला वैल्यू है साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री का वैल्यूज को हम देख सकते हैं। ये आपका साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री के रूप में से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन ए माइनस बी होता है कितना है? ये होता है आपका साइन ए इंटू कॉस बी, बीच में अगर माइनस है तो माइनस आएगा, कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। इस फॉर्मूले को ऊपर में से हम एक्सप्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को पता होगा, ये होता है 1/√2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कॉस 45 डिग्री अगेन आपका हो जाएगा 1/√2। जो साइन 45 की वैल्यू होती है वही आपका कॉस 45 का होता है। ऐसे आपका साइन 30 डिग्री दैट इज 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3/4। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया। ऐसे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा सॉरी ये √2 है तो ये हो जाएगा आपका 2√2, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2√2। अब एलसीएम इसका हो जाएगा 2√2, ऊपर में हो जाएगा आपका √3 माइनस 1, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम जैसे रहता है बीच में माइनस होगा तो माइनस रख करके इसको सॉल्व करते हैं। तो यही आपका साइन 15 डिग्री का वैल्यू होगा जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, साइन 15 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 माइनस 1/2√2। इसे इसलिए याद रखना है क्योंकि हम इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें से इन्हीं वैल्यूज़ का यूज होने वाला है। ऐसे ही हम कॉस 15 डिग्री का निकाल सकते हैं। तो कॉस 15 डिग्री आपका हो जाएगा कॉस अगेन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 में से 13 को घटाएंगे तो ये 15 हो जाएगा। ये अगेन आपका जो एक फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी उसके ऊपर आ गया। कॉस में याद रखना अगर बीच में माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा। कॉस में कॉस वाला एक साथ रहता है, साइन वाला एक साथ रहता है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो इनके वैल्यूज़ को अगेन लिखेंगे तो कॉस 45 डिग्री हो गया आपका 1/√2। ऐसे आपका कॉस 30 डिग्री हो गया √3/2 प्लस साइन 45 डिग्री हो गया आपका 1/√2 और साइन 30 डिग्री हो गया आपका 1/2। अब इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3/2√2 प्लस 1/2√2। इसका एलसीएम अगेन हो जाएगा 2√2 क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को जो बीच में साइन रहता है उसके साथ हम ऑपरेट कर लेंगे। तो ये बीच में प्लस है तो √3 + 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉस 15 डिग्री की वैल्यू। कॉस 15 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? √3 + 1 अपॉन में 2√2। नेक्स्ट है आपका tan 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब अगेन आपको tan a माइनस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये आपका क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन में 1 + tan a इंटू tan b होगा। तो यहाँ से a हो गया आपका 45 और b हो गया आपका 30 डिग्री। तो इसको लिखोगे आप, इसे लिखेंगे हम tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। इसको अगेन सॉल्व करो आप। tan 45 डिग्री आपको पता होगा ये 1 होता है। साइन 45 अपॉन में cos 45, साइन 45 और cos 45 का वैल्यू सेम होता है, कट के 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1/√3 अपॉन में 1 + 1 इंटू 1/√3। तो इसका हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो √3 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 और √3 का एलसीएम √3 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका √3 - 1। अगेन इसको सॉल्व करोगे आप तो ये है आपका 1, इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√3 ही रहेगा। तो अगेन इसका एलसीएम हो गया √3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3 + 1। अब देखोगे आप ये √3 से √3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप ध्यान रखना ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/√3 ही रहेगा, और ये जो है ये बन गया 1 + 1/√3। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। तो इससे आपको मिलेगा √3 - 1/√3 + 1। ये किसकी वैल्यू है? तो ये वैल्यू है आपका tan 45 डिग्री का।
इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसको हम साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 15 डिग्री कर सकते हैं। अब साइन 15 डिग्री का वैल्यू आपने अभी जस्ट निकाला है √3 - 1 अपॉन 2√2, और कॉस 15 का वैल्यू निकाला है आपने √3 + 1 अपॉन 2√2। 2√2 से 2√2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। तो इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आपका साइन 17 5 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब अगेन साइन A + B का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। तो यहाँ पे A हो गया 45 और B हो गया आपका 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री हो गया आपका √3/2। ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, अगेन 1/√2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अगेन √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो ये हो जाएगा आपका √3 + 1/2√2। इसको हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको निकाल सकते हैं आप साइन 75 डिग्री को लिख सकते हो आप साइन 90 डिग्री - 15 डिग्री। तो ये हो जाएगा कॉस 15 डिग्री। तो अब अगर याद होगा तो ये सेम वैल्यू होता है कॉस 15 डिग्री का। अगेन आप कॉस 75 डिग्री को कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री के फॉर्म में लिखोगे। अगेन ये हो जाएगा कॉस A + B का जो फार्मूला है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस A इंटू कॉस B। जब भी प्रूफ पूछेगा आपसे तो पूरा ऐसे ही एक्सपेंड करके लिखना है, ना कि डायरेक्ट आपको एक वैल्यू पता होगा तो दूसरा निकालना है। साइन A इंटू साइन B, क्योंकि एग्जामिनेशन में दोनों पर्पज़ से, आपको याद करने के भी पर्पज़ से बताता हूँ और आपका जो स्कूल में एग्जामिनेशन होगा उसके पर्पज़ से भी है ये हो जाएगा आपका कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो गया 1/√2 टू √3/2 माइनस 1/√2 टू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 √3 अपॉन, ये हो जाएगा 1/2√2। अगेन इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा √3 - 1। इसका मतलब आप अगर ध्यान दोगे तो ये हो जाएगा कॉस 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 19 डिग्री - 15 डिग्री। ये अपने कम्प्लीमेंट में चेंज होगा तो ये हो जाएगा आपका साइन 15 डिग्री, और साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 - 2/2√2। तो आप इसे भी याद रख सकते हो। लास्ट है आपका tan 75 डिग्री, इसे भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अगेन आपको पता होना चाहिए tan A + B का फॉर्मूला। तो tan A + B का फॉर्मूला क्या होता है, tan A + tan B अपॉन में 1 - tan A इंटू tan B हो जाएगा। तो इसे अब हम A + B के फॉर्मूले पे एक्सपेंड करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन में 1 - tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे तो tan 45 डिग्री 1 हो गया, tan 30 डिग्री 1/√3 हो गया, अपॉन में हो जाएगा आपका 1 - 1 इंटू 1/√3। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका √3, तो ये हो जाएगा आपका √3 + 1। इसको जब सॉल्व करोगे आप, नीचे हो जाएगा आपका, अगेन देखो इसको जब भी सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका 1 - 1/√3। क्यों, क्योंकि इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √3 इसका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 1। अब √3 से √3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका √3 + 1/√3 - 1। तो ये किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है tan 75 डिग्री की। अब इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, tan 75 डिग्री को साइन 75 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री लिख सकते हैं। और साइन 75 डिग्री का वैल्यू आपने निकाला है वो होता है √3 + 1/2√2, और कॉस 75 का आपने वैल्यू निकाला है √3 - 1/2√2। इस दोनों कैंसिल करोगे तो आपका यही आएगा √3 + 1/√3 - 1। हम नेक्स्ट वीडियो में जो मैथ्स का आने वाला है उसमें हम थीटा की वैल्यू 15 डिग्री पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट के साथ में से शेयर जरूर करें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर आप प्रेस करें। थैंक यू।